आज हम एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 2 का स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट ठीक प्रकार से याद करके रखना है, लिखना भी है इसको और याद भी करना है। अब देखिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि केवल एक हल होगा, यानी कि हम x और y के मान निकाल सकते हैं और इसको कहते हैं संगत कहते हैं। जिस समीकरण के हल हम ज्ञात कर सकते हैं उनको संगत कहते हैं। दूसरी कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये है कि रेखाएं संपाती हैं, यानी एक के ऊपर एक रेखा जाएगी। अगर एक रेखा ग्राफ खींचा जाए तो उसी के ऊपर भी दूसरी रेखा का ग्राफ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि इसके अनंत हल होंगे और जिसके हल हों उसको बोलते हैं संगत। तो यहाँ पर दो संगत हैं जो कि दोनों के मान हम निकाल सकते हैं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये है ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल ना हो उसको हम असंगत कहते हैं। ध्यान ये देना है कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर निकल आता है तो c1/c2 यहाँ पर भी है, c1/c2 यहाँ पर भी। इसकी निकालने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 का दोनों बराबर निकल आते हैं, बराबर दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, यहाँ पर दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये आवश्यक हो जाता है कि c1/c2 फिर हम निकालेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज़, समांतर हैं या संपाती हैं। इनमें से कोई 3 कंडीशन होगी, उनको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5x - 4y + 8 = 0। पहला समीकरण ये है। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। ये दूसरा समीकरण को हल करके आपको बताना है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। 5x - 4y + 8 = 0 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, तो कि a1 = यहाँ पर 5 है, b1 = यहाँ पे आ गया -4 और c1 = यहाँ पे देखिए 8 आ गया है। दूसरा जो समीकरण दिया गया है 7x + 6y - 9 = 0 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो देखिए यहाँ पर a2 = यहाँ पे 7 है लिखा हुआ है, b2 यहाँ पर 6 है और c2 = यहाँ पर -9 है। ये तुलना कर लेंगे। अब तुलना करने के बाद a1/a2 इक्वल टू a1 वैल्यू 5 है, a2 वैल्यू 7 है, आ गया 5/7। b1/b2 निकालना है, b1 वैल्यू -4 है, b2 वैल्यू 6 है, यानी -4/6 को हल करेंगे आ जाएगा -2/3। यहाँ पर देखते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी जो पहली कंडीशन है वो आपकी होल्ड हो रही है। तो यहाँ पर c1/c2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। या कह सकते हैं कि ये संगत है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं। दूसरा कंडीशन समांतर है और तीसरा है संपाती हैं। तो यहाँ पर कुल इतना ही आंसर बताना है कि रेखाएं ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपको करना है 9x + 3y + 12 = 0। पहला समीकरण ये है। दूसरा 18x + 6y + 24 = 0।
और थर्ड नंबर है 6x माइनस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। हिंट के लिए बता दें यहाँ पर a1 9 है, a2 पे 3 है, तो a1 पर a2 निकालोगे a/2 निकलेगा। यहाँ पर b1 3 है, b2 6 है, b1 पर b2 निकालेंगे तो ये भी 1/2 निकलेगा। और c1 इक्वल टू यहाँ पर 12 है और c2 इक्वल टू 24, इसका 1/2 निकलेगा। यानी कि यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी जो दूसरी कंडीशन है वो हो रही है, यानी कि यहाँ पर रेखाएं जो होंगी आपकी समपाती होंगी। अब यहाँ पर थर्ड नंबर है a1 6 है, a2 2 है, तो a1/a2 निकलेगा 3, b1 माइनस 6 है, b2 माइनस 3 है और b2 माइनस का 1 है, p1/b2 निकलेगा 3 और c1 है आपका 10 है, c2 9 है, तो निकलेगा 10/9। तो यहाँ पर देखते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो रेखाएं कैसी होंगी? ये रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं होंगी, ये आपको लगाना है।